जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेने जा रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के देखने के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है और इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल देखा है, क्या आप सच में जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं? क्या आप सच में बीपीओ बनना चाहते हैं, एजीटीए बनना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपके जहन में, आपके दिमाग में चल रही हैं? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए। फ्रेंड्स, आपके दिल से जवाब आएगा, जी हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 5 सीक्रेट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आपके जीवन में निश्चित रूप से यह वीडियो बदलाव लाने वाली है। फ्रेंड्स, सफल होना एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए एक यूनिक शब्द होता है। हर इंसान अपने लाइफ में सफल होना चाहता है, चाहे बिजनेस का लाइफ हो, चाहे वह मार्केटिंग की लाइफ हो, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सफल होने के लिए, आप नौकरी पाने के लिए आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत में 4 चांद लगा देगी यह वीडियो। आपके जहन में जो भी सवाल होगा, जो भी आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ज़िंदगी भी कुल्फ़ी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही ही है। इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। तो जो टाइम बीत रहा है, आप लोग इसमें अपने आप को यूटिलाइज करके लगाइए। ये जो टाइम आपको मिला है बहुत बेहतरीन टाइम है और यह दोबारा समय आपको नहीं मिलने वाला है। जितना समय बीतना था वो समय बीत चुका है। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और आप लोग अपने लक्ष्य के लिए कितना डेडिकेट हैं ये भी आप मेंशन करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती है। देखिए, कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसको पाया ना जा सके। बस आपको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। देखिए, दुनिया भी अजीब सी है, ठीक है? अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं और झांकते ज़्यादा हैं। तो अपने लक्ष्य पे आपको फोकस करना है। जो आपने ड्रीम जॉब पाला है, आपको जूनियर असिस्टेंट बनने का जो सपना है, उसके लिए आपको डेडिकेट होकर पढ़ना है, ना कि बाहरी दुनिया पर आपको ध्यान देना है। देखिए, बाहरी दुनिया का मीन्स हो गया, बहुत से लोग आप पर पंच कसेंगे, ठीक है, कि आपकी एज भैया 30 हो गई, 30 प्लस हो गई, 35 हो गई, 25 प्लस हो गए, अभी तक तुम्हारी जॉब लगी नहीं, भाई दूसरा काम कर लो। तो ये सब ऐसे लोग होते हैं जो आपके सफलता मिलने पर भी आपके साथ ही रहेंगे। देखिए, सफलता नहीं मिलने पर ये लोग आपसे यही एक ही शब्द कहेंगे, भाई तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुम कोई दूसरा काम कर लो, अब काफ़ी एज हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सफल हो जाएंगे ना, उसके बाद यही इंसान कहना शुरू कर देंगे कि मुझे पता था कि यह तुम काम कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत दिखती थी। तो दुनिया भी अजीब तरीके से है, अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, झांकते ज़्यादा हैं। आपको डीमोटिवेट करने वाले इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेट करके अपने लक्ष्य पर दिमाग को फोकस करना है, ठीक है? यदि तुम्हारा लक्ष्य सबसे बड़ा हो तो तुम्हें भटकाने वाले भी बहुत से लोग मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं भी जाता है तो वह तुम्हारा परम शत्रु होगा। इसलिए कहीं भी आपका दिमाग भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए जो आपको बनना है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो अपने कमरे में लगा दीजिए जूनियर असिस्टेंट बड़े से पोस्टर पर, ताकि आपका दिमाग बार बार वहाँ पर जाए और आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल डेडिकेट रहें। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं, ये 100% गारंटी है। कारण क्या है कि वो चीज़ें आपके माइंड में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती हैं और वैसे आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप अगर रात में सोते समय आप बार बार कहेंगे मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना है, मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना है, मुझे बीपीओ बनना है, या जो चीज़ें आपको बनना है वो अगर रात में आप 5 से 6 बार डेली कहकर सोते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। और आने वाली जो सुबह होगी, आप अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेट होकर पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें आपको किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेट हो जाएंगे। जैसे सुबह आप उठते हैं, अगर कोई आपसे मिलता है तो आप सुबह तुरंत गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है कि सुबह होती है हमें गुड मॉर्निंग बोलना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि हमें रात में आप 5 से 6 बार कहकर सोइए कि हमें जूनियर असिस्टेंट बनना है, जूनियर असिस्टेंट बनना है, ऐसे 5 से 6 टाइम बार कहिए, और आप सुबह अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेट होकर आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका लक्ष्य आपके निकट होगा और उस आपके लक्ष्य के अलावा आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। बस यही आपका सफलता का मूल मंत्र है।
देखिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। फ्रेंड्स, आप रात में सोते समय आप अपने दिमाग में निश्चित कर लीजिए कि हमें सुबह कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है। यानी अगर सुबह आप चाहते हैं कंप्यूटर पढ़ना, तो कंप्यूटर के लिए आप अपना सुबह का टाइम सेट कर लीजिए। मान के चलिए 5 बजे आप सुबह उठ जाइए। जैसे मेरा जो टाइमिंग है 4:45 का, मैं 4:45 पर उठ जाता हूँ और उसके बाद 5 बजे आप दौड़ने चले जाइए या कुछ भी करिए। उसके बाद आप 6 बजे, ठीक है, यानी आप 6 बजे हर हाल में पढ़ने बैठ जाइए। और आप अगर सुबह का टारगेट सेट करते हैं हमें 3 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है, उसके बाद अगर आप बाहर रहकर स्टडी करते हैं तो उसके बाद खाना पीना बनाना बाकी अन्य चीज़ें हैं, उसको करने के बाद आप अपने लक्ष्य पर फोकस होकर 2 घंटे 1.5 घंटे टाइपिंग करिए और साथ में और सब्जेक्ट को लेकर चलिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो आप रात में सोते समय ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें सुबह यानी अगले दिन क्या क्या वर्क करना है, हमें क्या क्या काम करना है, कौन से सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुरा वक्त। फ्रेंड्स, भले ही आज आपका बुरा वक्त हो, लेकिन यह बुरा वक्त एक दिन कट जाएगा। आज जो भी एग्ज़ाम का डेट अभी आपको इशू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम डेट इशू होगा उसके बाद आपके पास बहुत कम समय बचेगा। तो यह आपके लिए यह बुरा वक्त नहीं है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको इस प्रकार सोचिए, जो आपको समय मिला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान फोकस करिए और अपने लक्ष्य पर अच्छे से लग जाइए, क्योंकि ये समय जब बीत जाएगा ना तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं, पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बुरा वक्त नहीं है। बुरा वक्त तब होता है जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, अगर पेपर उस दिन ख़राब हो गया, सबसे बुरा वक्त तब होगा। इसलिए जो समय मिला है इसमें अपने आप को डेडिकेट होकर लगाइए, लक्ष्य पर फोकस करिए। अपने माँ बाप के चेहरे को देखिए, अपने पेरेंट्स के चेहरे को देखिए, बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इसलिए इस बार चाहे कुछ भी हो जाए जूनियर असिस्टेंट बनना है तो बनना है, दिमाग में रख लीजिए। देखिए बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक ही पल में सारे चाहने वाले के चेहरे को जो है चेहरे से नकाब के हटा देता है। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। सेकंड टाइम क्या है कि अपना दुख किसी को मत बताओ। अगर आप सबसे अपना दुख बताते फिरोगे, भाई अभी इस समय नौकरी नहीं लगी, मेरी 25 उम्र हो गई, 28 एज हो गई है और 28 हो गई, 20+ हो गई, तो आप कितने लोग से बताएंगे। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं और अपने लक्ष्य पर आप फोकस करिए। देखिए मैंने बताया था कि टॉप 5 सीक्रेट चीज़ों के बारे में, तो टॉप 5 सीक्रेट चीज़ें कौन सी हैं आप पहले नंबर पर नोट करिए। सबसे पहला है टाइम की बर्बादी नहीं करना है, ठीक है, पहला पॉइंट है टाइम की बर्बादी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड टाइम क्या है, आपको दूसरी बार आपको क्या याद रखना है, लगातार सीखने की लत, यानी आपको कंटिन्यू सीखना ही सीखना है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आप, यानी पहले आप लर्न करेंगे तभी जाके आप अर्न करेंगे। थर्ड क्या है, प्रत्येक दिन पिछले दिन से बेहतर करना है। जैसे अगर आपने कंप्यूटर, मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने स्टार्ट किया प्रत्येक दिन, जैसे उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चैप्टर फिनिश हो गया, उसके बाद आपने बिग डेटा प्रोसेसिंग को उठाया, देन 3 दिन आप लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन करना है तो करना है, यानी प्रत्येक दिन पिछले दिन से बेहतर करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो चौथा पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन पेशेंस, ठीक है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना है और पेशेंस बना कर रखना है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए और पेशेंस बना कर रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हमें भटकना नहीं है और केवल एक सीट हमारी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो या वीपीओ हो, एजीटीए हो, जेई हो, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करने का आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए। और फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया के तहत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई सफल होने से रोक भी नहीं सकता है। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जो भी आप किताबें रखे हैं, वो आपके पास बेस्ट कंटेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने सब्जेक्ट को आप रिवाइज करिए। इसमें देखिए 5 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट में, जैसे आपकी हिंदी आनी है, कंप्यूटर आना है, यूपी जीके और उसके बाद रीजनिंग। तो इन सब तमाम सब्जेक्ट पर आप अच्छे से पकड़ बनाइए। हर एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए, तभी जाकर उस पर आपका बेहतरीन पकड़ होगा। और देखिए आपका टाइम नुकसान ना हो, इसके लिए हमने देखिए ई बुक भी जारी किया है और आप इस ई बुक के साथ अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बनाया गया है ताकि आपका समय भी नुकसान ना हो, बिल्कुल टू द पॉइंट रखा गया है। और इस ई बुक के साथ आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी 100% एक सीट सुनिश्चित होने वाली है। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप जरूर एक बार संपर्क कर लें। और फ्रेंड्स,
जो ये वक्त चल रहा है इस वक्त को आप बर्बाद मत करिए, और ये वक्त जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले टाइम में आप जो है जूनियर असिस्टेंट बनिए। ये मेरी आपकी तरफ जो है मेरी तरफ शुभकामनाएं हैं। ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आपका जो भी लक्ष्य है उसमें आप इस लक्ष्य को पूरा करिए। और फ्रेंड्स, जो भी जूनियर असिस्टेंट वीपीओ एजीटीए के लिए जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल सीरियस हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं। फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन जगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा। बाकी चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।